हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th विहाइट का लेसन 4 आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं। He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक। उसने अपने साथी विद्यार्थी मिलेवा मैरिक के प्रति एक विशेष लगाव महसूस किया। Whom he found to be a clever creature, जैसे कि उसने एक चालाक प्राणी पाया था। This young serf had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. This young serf, यह युवा या युक्ति सर्बियन युक्ति या सर्बिया की रहने वाली हैड कम टू स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि द यूनिवर्सिटी और इन ज्यूरिच में विश्वविद्यालय वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप में उन कुछ विश्वविद्यालयों में से था वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहां की औरतें डिग्रियां ले सकती थीं। आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. उसने उसमें यानी कि मिलेवा में एक ऐसा साथी देखा था जो कि फिलिस्तीन्स यानी कि संस्कृत विहीन लोगों के प्रति उसका सहयोगी बना। अब ये फिलिस्तीन्स कौन से वो भी बता रहा है। दोज पीपल वे लोग थे इन हिज फैमिली अपने परिवार में एंड एट द यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय में विथ हुम जिसके साथ ही वाज कंस्टेंटली एट ओड्स उनसे हमेशा ऑड्स यानी कि टकराव रहता था या निरंतर टकराव बना रहता था। द कपल फेल इन लव, दोनों ने आपस में प्यार महसूस किया यानी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेटर्स सर्वाइव, पत्र यह बताते हैं या मौजूद हैं, ऐसे वे पत्र भी मौजूद हैं इन विच दे पुट देयर अफेक्शन टू वर्ड्स, जिनमें कि उन्होंने अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त किया है। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, लगाव के साथ साथ जिनमें विज्ञान को मिला करके उन्होंने अपने प्रेम को प्रस्तुत किया है। वर्ड्स रॉट आइंस्टीन ने लिखा है हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना गर्व और प्रसन्नता महसूस करूंगा व्हेन वी बोथ जब हम दोनों है ब्रॉड अवर वर्क अपने इस लगाव को अपने इस कार्य को ऑन रिलेटिविटी सापेक्षता के अनुसार टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन यानी कि सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। In 1900 at the age of 21, 1900 ईस्वी में 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय स्नातक हो गए एंड अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट और एक सहायक अध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया। गेव अ प्राइवेट लेसन, अपनी व्यक्तिगत रूप से लेसन पढ़ाई की एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, और बर्न में एक पेटेंट कार्यालय में
टेक्निकल तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी पाना सुनिश्चित किया, यानी पा ली। While he was supposed to be assessing other people's invention, जब वे दूसरे लोगों के आविष्कार को जांचने के प्रति माने जाते थे, आइंस्टीन यानी कि वह दूसरे लोगों के द्वारा किए गए आविष्कारों को जांचते थे, ऐसा माना जाता था। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। आइंस्टीन चुपचाप रूप से अपने विचारों को भी एक्चुअली वास्तव में विकसित कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव अ jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics। वह मजाक में अपने डेस्क की दराज को थ्योरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक फिजिक्स का ब्यूरो कहा करते थे। One of the famous paper of 1905 में उसके प्रसिद्ध पेपर यानी कि पत्रों में से एक was Einstein's special theory of relativity सापेक्षता के विशेष सिद्धांत। आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत था, according to which जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी आर नॉट एब्सोल्यूट, बिल्कुल निरपेक्ष नहीं होती है। इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, सही पूर्णता समय देने वाली घड़ियां will not continue to show the same time, एक समान समय नहीं दिखाएंगी। if they come together again after a journey, अगर वे यात्रा के पश्चात वापस लौटेंगी। और उनमें से if one of them, उनमें से एक has been moving very fast relative to the other, दूसरे की अपेक्षा एक उनमें से तेज गति से यात्रा करके लौटी हो। From this forward, the world's most famous formula, और इस नियम से वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला, संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकला, which describe the relationship between mass and energy, जो कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध बताता है। E बराबर mc स्क्वायर। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय इक्वेशन में E स्टैंड फॉर एनर्जी, E ऊर्जा के लिए, m फॉर मास, m द्रव्यमान के लिए, and c फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और c निर्वात के लिए है, प्रकाश की गति है जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। When you sit with a nice girl, जब आप एक अच्छी लड़की के, सुंदर लड़की के साथ बैठते हो 2 hours 2 घंटे तक, तो it seem like 2 minutes, तो यह 2 मिनट के समान प्रतीत होता है। When you sit on a hot stove for 2 minutes, और जब आप किसी गर्म स्टोव के पास 2 मिनट बैठते हो तो it seem like 2 hours, तो यह 2 घंटे के समान प्रतीत होता है। That's relativity, यही सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टीन। While Einstein was solving the most difficult problem, जब आइंस्टीन इस सबसे कठिन समस्या को इन फिजिक्स में यानी भौतिकी में सबसे कठिन समस्या को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उसके जीवन में भी असफलता हो रही थी, उसका जीवन भी असफल हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। अल्बर्ट
अपनी पढ़ाई के पश्चात मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ इसके विरुद्ध थी। शी थॉट मिलेवा, वह सोचती थी कि मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, जो 3 वर्ष उसके पुत्र से बड़ी है, वाज टू ओल्डर फॉर हिम, उससे अधिक बड़ी है। शी वाज आल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंसी, वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी। सी इज अ बुक लाइक यू, वह तुम्हारे समान ही किताबी कीड़ा है। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने अपनी शादी टाल दी। The pair finally married in January 1903, और अंततः इस पेयर ने, इस जोड़े ने 1903 में जनवरी में शादी कर ली। एंड हैड 2 सन, और 2 पुत्र हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों बाद, द मैरिज फल्टर्ड, यानी कि शादी डगमगाने लगी। मिलेवा मीनवाइल, मिलेवा इसी बीच, मिलेवा ने वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा को खो दिया। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक अप्रसन्न गृहिणी बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, निरंतर फाइटिंग लड़ाई के पश्चात, आफ्टर यानी वर्षों निरंतर लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1990, 1919 में कपल ने, इस जोड़े ने तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन्स एल्सा द सेम ईयर, इसी वर्ष आइंस्टीन ने एल्सा, अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली। इसी के साथ आपका यह लेसन समाप्त होता है। पसंद आए तो लाइक करें, एवं अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।